सो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसके अंदर हम कोर्स 1 या पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ के यूनिट्स को कवर अप कर रहे थे। इसकी 2 वीडियोस पहले ही आ चुकी हैं, चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपने वो 2 प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 3 कवर करेंगे 1.3, जिसके अंदर हम डेफिनेशन, कुछ कैटेगरीज डिसेबिलिटीज़ और कुछ लीगल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। 1 बाय 1 एक करके चीज़ों को समझेंगे। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ PWDs। क्या होते हैं PWDs? अ पर्सन विद डिसेबिलिटी is defined as an individual with long-term physical, mental, intellectual or sensory impairment which when combined with various barriers hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. सो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। वन मोर थिंग, स्टार्ट करने से पहले आपके एग्ज़ाम्स में आपको शॉर्ट फॉर्म्स दी जाती हैं और आपको उनकी फुल फॉर्म्स लिखनी होती हैं। तो जो भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो शॉर्ट फॉर्म्स में पूछे जाते हैं तो उन पर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम PWD भी बोलते हैं, उसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर देते हैं, कर सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल है जिसको बहुत लंबे समय तक लॉन्ग टर्म से कोई फिजिकल, बॉडी से, माइंड से रिलेटेड या कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट, आइज़, नो, एयर का कोई इशू रहा हो, विद डिसेबिलिटी कहलाता है। किसी को कोई डिसेबिलिटी है, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो या सेंसरी हो, जब वो डिसेबिलिटी सोसाइटी में पार्टिसिपेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो हम उस इंडिविजुअल को पर्सन विद डिसेबिलिटी या PWD कहते हैं। In India, person with disability यानी PWDs are provided special recognition and legal protection under various laws and policies, primarily guided by the Right of Person with Disability Act 2016। इंडिया में पर्सन विद डिसेबल जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ है और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे सोसाइटी के अंदर, तो गवर्नमेंट उनको कुछ लीगल प्रोटेक्शन देती है, कुछ लॉज उनके लिए बनाए गए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ताकि उनको स्पेशल रिकॉग्निशन मिले और उनकी सोसाइटी में जो पार्टिसिपेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है उसको वो टैकल कर सकें। तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज और कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसकी बात यहाँ पे की गई है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 2016 में आया था। The term disability now cover 21 types of disability under the RPWD Act, expanding on their earlier categories. RPWD Act जो है रिवाइज्ड होकर आया था 2016 में। उससे पहले 1995 में पहले भी ये एक्ट आ चुका था। उसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज़ को, कोई 7 डिसेबिलिटीज़ होंगी, उनको गवर्नमेंट लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन 2016 में जब RPWD एक्ट रिवाइज होकर आया तो गवर्नमेंट ने इन 7 डिसेबिलिटीज़ को हटाकर अब 21 डिसेबिलिटीज़ को लीगल प्रोटेक्शन दी। यानी अब 7 डिसेबिलिटीज़ वाले नहीं, ऐसी 21 डिसेबिलिटीज़ होंगी जो गवर्नमेंट के इस लॉ के अंदर अपनी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीगल प्रोविज़न फॉर PWDs। अभी हमने कुछ लीगल प्रोविजंस की बात करी थी पीछे कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कुछ स्पेशल रिकॉग्निशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और कहाँ कहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लीगल प्रोविज़न फॉर PWDs। Ministry of Social Justice and Empowerment of Person with Disability Department administered the following 3 act। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है उन्होंने 3 एक्ट बनाए हैं। पहला एक्ट है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, जिसके बारे में बात हमने अभी पीछे भी करी थी। ये रीसेंट एक्ट है जो 2016 में इनैक्ट हुआ था। सेकेंड एक्ट है द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। थर्ड एक्ट है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 was enacted on 28/12/16, which came into force from 19/4/17। So Rehabilitation Council of India Act, जिसके थ्रू आप अपना ये कोर्स कर रहे हैं RCI, 1992 में ये एक्ट बनाया गया था और ये इनेक्ट हुआ था 2016 में और लागू हुआ था यानी फोर्स में आया था 2017 में।
अब ये जो RPWD एक्ट है रीसेंट एक्ट है और उससे कुछ की फ़ीचर्स हैं, यही सब जगह अप्लाई हो रहा है, तो हमें से कुछ की फ़ीचर्स भी पढ़ने पड़ेंगे कि क्या है इसके कुछ की फ़ीचर्स। सबसे पहले फर्स्ट की फ़ीचर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट appropriate government are tasked with taking effective measures to ensure person with disability enjoy their right equally with others। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं अपने राइट्स को इक्वली इंजॉय कर सकें और गवर्नमेंट्स इफ़ेक्टिव मेजर्स लेगी कि उनके राइट इम्पॉर्टेंस मिल सके। नेक्स्ट इज़ डायनामिक कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। डायनेमिक यानी गतिशील और विकासशील अवधारणा है डिसेबिलिटी। ये क्या होता है कि डिसेबिलिटीज़ को पहले लोग जो है एक तरीके से बीमारी के रूप में देखते थे कि इसका सिर्फ जो है एक इलाज हो सकता है या इलाज नहीं हो सकता, लेकिन आज हम इसको सिर्फ ऐसे नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि डिसेबिलिटी जो है सोसाइटी के और इंडिविजुअल के बीच में एक बैरियर है जिसको दूर करना है। पहले कंडीशन ऐसी थी कि बिल्डिंग जो है वो इनएक्सेसिबल होती थी या इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होती थी, तो लोग इसको नेगेटिव वे में लेके जाते थे। लेकिन आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिल्डिंग्स को हम एक्सेसिबल कर सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड इनके लिए क्रिएट होता है। सो ये एक डायनामिक यानी गतिशील और विकासशील कॉन्सेप्ट है, इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। अब RPWD एक्ट के अंदर हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि 21 डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया गया है। सो यहाँ पे 21 डिसेबिलिटीज़ मेंशन है कि कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको ये सारे लीगल प्रोविजंस मिलेंगे। सबसे पहले है ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डॉर्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, chronic neurological condition, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities including deaf blindness, एसिड अटैक सर्वाइवर एंड पार्किंसन डिजीज़। इन सारे डिसेबिलिटीज़ के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं? वर्ड आपने बहुत जगह लिखा हुआ भी देखा होगा, यूज़ भी करा होगा, किसी के सुना भी होगा आपने। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ refers to having at least 40% disabilities of any type recognized under the RPWD Act 2016। सो अभी हमने 21 डिसेबिलिटीज़ जो लास्ट स्लाइड्स में देखी थी, उन डिसेबिलिटीज़ में से अगर कोई भी किसी को कोई डिसेबिलिटी इंडिविजुअल को अगर उस डिसेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो 40% तक है, यानी अगर कोई डेफ़ है तो उसकी जो परसेंटेज ज़्यादा 40% तक डेफ़ है, यानी 40% उसकी जो डेफनेस है वो हाई है। हमारी 100% हेयरिंग होती है, 100% में से अगर किसी की 40% हेयरिंग उसकी जा चुकी है तो हम उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहेंगे। सो सब ऐसा है कि कोई इंसान है जो सिर्फ 10% नहीं सुन सकता, सो उसको ये लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड नहीं होंगी, लीगल प्रोविजंस प्रोवाइड नहीं होंगी। जिन लोगों को कोई भी डिसेबिलिटीज़ 40% तक है उन्हीं को बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी को है थोड़ा बहुत उसको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत उसको सुनाई नहीं दे रहा तो उसको भी ये सारे प्रोविजंस प्रोवाइड होंगे, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड होंगी, नहीं, उन्हीं को प्रोवाइड होंगी जिनकी डिसेबिलिटीज़ एटलीस्ट 40% हो। A person is considered to have a benchmark disability if their disability certificate or UDID card mention at least 40% disabilities। इनके disability certificate के अंदर या UDID card के अंदर mention हो कि इनकी disability जो है वो 40% तक है, उन्हीं को legal protections provide होंगे। The term is used in official communication related to person with disability, such as in job advertisement by the Departments of Person and Training (DOPT) and for reservation exams like UPSC, bank services, NET, etc. So ये benchmark disabilities जो है 40%, इसका यूज़ जो है हम ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के अंदर करते हैं। UPSC एग्ज़ाम्स के अंदर कोई अगर कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम दे रहा है तो अगर उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है यानी 40% तक उसके डिसेबिलिटीज़ है तो उसको कुछ लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, मार्क्स में कुछ उनको राहत मिल जाएगी, या बैंक सर्विसेज के अंदर कोई से भी एग्ज़ाम्स के अंदर अगर वो जाते हैं तो।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। आप इन नोट्स के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और जो भी मैं आपको बोलती हूँ आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के अंदर आप उसको आंसर में फॉर्म कर सकते हैं। अब हमने जो भी की फ़ीचर्स पढ़े थे RPWD एक्ट के, डायनेमिक और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, उसके ही आगे कुछ की फ़ीचर्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बाद में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि पहले आपको बेंचमार्क वर्ड समझाना इंपॉर्टेंट था। Additional benefits have been provided for the person with benchmark disabilities and those with high support needs. कुछ एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किए जाएंगे या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनको जिनकी डिसेबिलिटीज़ बेंचमार्क है या जिनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। Every child with benchmark disabilities between the age group of 6 to 18 years shall have the right to free education. कोई भी बच्चा जिसकी एज 6 to 18 ईयर्स की है और उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है तो उसके पास गवर्नमेंट उसको ये राइट देती है कि उसको फ्री एजुकेशन का राइट है। वो 6 to 18 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन ले सकता है। 5% रिजर्वेशन इन सीट्स इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। जो भी PWDs हैं और उनकी डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आती है उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स में 5% तक रिजर्वेशंस मिलेंगी। 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सर्टेन पर्सन और क्लास और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 4% तक रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जाएगी। स्ट्रेस हैज़ बीन गिवन टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक बिल्डिंग्स बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। प्राइवेट बिल्डिंग्स भी और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी ये स्ट्रेस दिया जाता है कि वो अपनी बिल्डिंग्स को इस तरीके से बनाएं कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल हों, यानी जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं कि वो ईज़िली प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी व्हील चेयर्स को अंदर बिल्डिंग्स के अंदर ले जा सकें। स्कूल्स में भी व्हील चेयर्स के लिए अलग से रैंप बनाया जाता है। क्रिएशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट फंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी इनको फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिल सकें। द एक्ट प्रोवाइड पेनल्टीज़ फॉर ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ कोई भी ऑफेंस करता है, जॉब नहीं देता या कोई एग्ज़ाम्स में इनको अपेयर करने से मना कर दिया जाता है तो उनके ऊपर पेनल्टीज़ भी लगाई जाएंगी। डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स टू हैंडल केस कंसर्निंग वायलेशन ऑफ PWDs। अगर इनके एक्ट को, इनके राइट को कोई भी वायलेट किया जाएगा तो इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे इनके केस को हेयर किया जाएगा। तो ये कुछ की फ़ीचर्स हैं, इनको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, सो आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं।